मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं प्रशिक्षक शिक्षक शांताराम आर पाटिल मोइलगांव उपरा हिंदी शाला से एलवाड़ कुर्ला आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और उसमें हमारा जो चैप्टर 10 नंबर है वो है मेजरिंग टाइम। तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम के द्वारा पढ़ाना चाहता हूँ। एक बार फिर से बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आज का डेट है 14/12/2020। आज का डे है मंडे, स्टैंडर्ड 5, चैप्टर नंबर 10 मेजरिंग टाइम। हमारा स्कूल है मोइली विलेज उपरा हिंदी स्कूल, साकिनाका, कुर्ला, एलवाड़, मुंबई 400072। मेरा नाम है शांताराम पाटिल। अभी आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है और ये पिक्चर है, ये सब पिक्चर हमको आप देख सकते हैं कि एक सब गांव का दृश्य है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सुबह सुबह एक मतलब ये सुबह का समय है। यहाँ पे एक मुर्गा है और पूरी आपको इस सुबह का चित्र देखने से मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है ये सुबह का समय है। उसके बाद ये बच्चों यहाँ पे सेकंड चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जो गांव का दृश्य है और गांव का दृश्य होने के बावजूद वहाँ पे पूरी शांतता है और ऐसा लगता है कि ये हमको दोपहर का समय है। तो ये दोपहर का समय है बच्चों। उसके बाद थर्ड पिक्चर आप देख सकते हैं। थर्ड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी रात पूरी हो चुकी है। रात में आपको यहाँ पे चांद भी दिखाई दे रहा है और पूरी मतलब शांतता लग रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारा ये रात का समय है। तो बच्चों आपको तीनों चित्र में आपको यहाँ पे इधर भी आपको समय दिखाई दे रहा है, दोपहर का समय है, रात का समय है। इससे आपको मालूम पड़ता है कि समय मतलब क्या होता है। तो समय हम किस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग समय के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो आपको सभी को मालूम है समय के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, घड़ी का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो घड़ी दिखाई दे रही है मतलब क्लॉक। इसमें आपको ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी में देख सकते हैं आप कि ये जो 11 के ऊपर है इसको बोलते हैं हम लोग हावर हैंड। इसको क्या बोलते हैं, हावर हैंड। और मतलब इसको बोलते हैं घंटे की सुई। और उसके बाद ये बड़ी जो आपको एक सुई दिखाई दे रहा है और हैंड दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं मिनट्स हैंड। इसका मतलब उसको बोलते हैं मिनट की सुई। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में 2 के ऊपर है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड हैंड, मतलब सेकंड की सुई। तो आप लोग सभी लोग घड़ी से तो बहुत परिचित हैं और इसके घड़ी से आप लोग पिछली कक्षा में स्टैंडर्ड 4th में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये जो हमारा हावर हैंड है वो 11 के ऊपर है और ये जो 12 के ऊपर ये हमारा मिनट हैंड है। मतलब यहाँ पे हमके 11 बज रहे इसमें और 10 सेकंड हो रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब घड़ी में आप देख सकते हैं 12 से 1, 2, तो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। 10 तक आ जाएंगे तो आपका 10 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे आपके पूरे 5 मिनट आप जोड़ के चले जाएंगे तो हमारा पूरा ये 60 मिनट पूरा हो जाता है। अभी घड़ी के या हमारे घड़ी के थोड़े मतलब हम लोग जो घड़ी पहनते हैं ये उसके यहाँ पे उसके टाइप से उसके प्रकार है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दीवार की घड़ी है। उसके बाद इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच, इसको बोलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है 2:02 और 2 सेकंड इसमें दिखाई दे रहा है आपको। यह एक कलाई घड़ी मतलब जिसको हम लोग हाथ पे पहनते हैं और ये हमारी अलार्म घड़ी जो मतलब बजती है। तो ये सब घड़ियाँ हम लोग सब इसके बारे में हम लोग
घड़ी सब के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी घड़ी के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा है हावर हैंड है, ये 3 के ऊपर है, और ये हमारा जो मिनट हैंड है वो 1 के ऊपर है, और ये साइड में जो घूमता रहता है ये सेकंड हैंड है। तो अभी 12 और 1 और 12 और 1 के बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे छोटे-छोटे ऐसे खाने हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 1 मिनट का एक एक खाना होता है, एक पार्ट होता है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे आप 1 पे आ जाएँगे तो हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, 2 पे आ जाएँगे तो हमारा 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, 3 पे आ जाएँगे तो हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, 4 पे आएँगे 20 मिनट, 5 पर जब हमारा मिनट काटा आ जाएगा तो हमारे 25 मिनट कंप्लीट हो जाएँगे। 6 6 के ऊपर हमारा मिनट काटा आ जाएगा, 30 मिनट कंप्लीट हो जाएँगे, मतलब आधा घंटा। उसको हम लोग हाफ ऑवर भी बोल सकते हैं। उसके बाद 7 पे आ जाएँगे 35 मिनट, 8 पे आ जाएँगे 40 मिनट, और 9 पे आ जाएँगे 45 मिनट, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पौना घंटा। उसके बाद 10 पे आ जाएँगे 50 मिनट, और 11 पे आ जाएँगे 55 मिनट, और 60 पे आ जाएँगे, मतलब 12 पे आ जाएँगे, हमारे 60 मिनट पूरा हो जाते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारा अभी मतलब पूरा 1 मिनट हमारा पूरा हो गया। तो बच्चों, हम लोग जो घड़ी है हम लोग इसको बार-बार देखते हैं, इसको हम लोग जान जान सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक आपको घड़ी दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2, ये जो हमारा हावर हैंड है, ये 2 और 3 के बीच में है, और ये जो हमारा मिनट हैंड है, ये 5 के ऊपर है। तो हम लोग इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कितना टाइम हो रहा है। अभी 5 के ऊपर है हमारा मिनट हैंड है, तो इसमें हम लोग इसमें पहले हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना मिनट हो रहा है। तो 12 और 1 के मिनट हो जाएँगे 5 मिनट, 2 के ऊपर 10 मिनट, 3 तक हमारा मिनट हैंड आ जाता है तो 15 मिनट, और 4 पर 20 मिनट, और 25 के ऊपर मतलब यहाँ पे हमारा हो जाता है 25 मिनट कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 मिनट पास्ट 2, मतलब 2:25 मिनट्स। ओके बच्चों, अभी हमारे जो किताब के ऊपर हम लोग आते हैं। किताब में हमारे अभी प्रॉब्लम सेट नंबर 43 दिया है। इसके पहले हम लोग घड़ी के बारे में, मतलब क्लॉक के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बच्चों कि हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 43 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक इन द बॉक्स गिवन बिलो इट। मतलब इसमें आपको 4 घड़ी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको समय यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, मतलब टाइम यहाँ पे हमको दिखाया गया है। और जो टाइम देखने के बाद नीचे के जो एक कॉलम है, वहाँ पे हमें जो कॉलम में कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, ये कॉलम में हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग कभी यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे जो हमारा आवर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है, और ये जो मिनट हैंड है ये हमारा 5 के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 और 1 के 5 मिनट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो 5 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 25 मिनट्स, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इसको मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 मिनट्स पास्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ, 25 मिनट पास्ट 2। ओके बच्चों, अभी सेकंड नंबर के आपको जो क्लॉक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप
देख सकते हैं एक मिनट। सेकंड नंबर की आपको यहाँ पे जो क्लॉक दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा हावर हैंड है वो 8 के ऊपर है और जो हमारा मिनट हैंड है वो 10 के ऊपर है। इसका मतलब होता है बच्चों कि अभी हम लोग 5 मिनट कंप्लीट करते जाएंगे तो 10 के ऊपर हमारा मिनट है जाए हैंड है। इसका मतलब हो जाएगा कि 50 मिनट्स और पास्ट 8। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 मिनट्स 50 मिनट और पास्ट 8। अभी थर्ड जो हमारी जो क्लॉक दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं, उसमें भी जो मिनट हैंड है वो 8 के ऊपर है और जो हावर हैंड है वो 8 के ऊपर है और जो मिनट हैंड है वो 5 के ऊपर है। इससे आप लोग को मतलब इसमें हम लोग जो टाइम है वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसमें मतलब कितना बज रहा है। तो इसमें बज रहा है बच्चों 8:05 हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 मिनट्स पास्ट 8। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, 5 मिनट पास्ट 8। अभी उसके बाद है लास्ट वाली जो आपको घड़ी घड़ी दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हावर हैंड है वो 5 के ऊपर है, मतलब 5 के नज़दीक है। वो हमारा हावर हैंड है वो 4 और 5 के थोड़ा बीच में है, मतलब नियर अबाउट 5 के पास है। और जो मिनट हैंड है वो 8 के ऊपर है। तो हम लोग 8 के ऊपर वो आ जाएगा तो हमारे यहाँ पे 40 मिनट कंप्लीट हो सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 4। हम लोग यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 8। तो ओके बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे घड़ी में हमको यहाँ पे टाइम दिखाया गया था और उसको हम लोग कैसे उसको लिख सकते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, ये हमने अभी जानकारी प्राप्त कर लिया। उसके आगे आगे है हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 2 में है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे आपने को यहाँ पे हमको अभी 4 घड़ी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है और इसमें हमको नीचे हमको यहाँ पे लिखा है कि उसमें 4:30 है, 9:15। यहाँ पे हमको जो टाइम बताया गया है यहाँ पे इसमें हमको नीचे टाइम दिया है, वो टाइम हमको जो हमारी घड़ी है इसमें हमको ड्रॉ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 4:30 है। तो 4:30 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, जो हमारी जो हावर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा और जो हमारा जो मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर आ सकता है। तो देख सकते हैं जो हमारा जो हावर हैंड है वो 4 और 5 के ऊपर ऐसे हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मिनट हैंड है वो आ जाएगा 6 के ऊपर। तो हमारे मतलब बच्चों बज गए यहाँ पे 4:30, मतलब 4:30 बज गए। उसके बाद ये बच्चों सेकंड जो हमारा सेकंड जो ये जो क्लॉक है उसमें यहाँ पे लिखा है नीचे 9:15। इसका मतलब होता है बच्चों कि 9:15 मतलब क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट। तो 15 मिनट हमारे कहाँ पे आ सकते हैं,
तो 15 मिनट हमारे आ सकते हैं 3 के ऊपर। जैसे आप लोग कक्षा स्टैंडर्ड 4th में क्वार्टर, हाफ और 3 क्वार्टर, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। तो क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट्स और हाफ मतलब हो जाएगा हमारे 30 मिनट्स और 3 क्वार्टर मतलब हो जाएगा 45 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं 9:15। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर मतलब यहाँ पे जो हमारी मिनट की जो सुई जो मिनट हैंड है वो 3 के ऊपर आ जाएगा और 9 के थोड़ा आगे हमारा हावर हैंड यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख सकते हैं जो हमारी मिनट हैंड है वो मतलब 3 के ऊपर और 9:15 है। तो हमारा जो हावर हैंड है वो आ जाएगा आपका 9 के ऊपर। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी थर्ड जो हमारा जो क्लॉक आपको दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमको लिखा है 4:45। अभी 4:45 का मतलब होता है बच्चों कि 5 बजने को 15 मिनट कम है, मतलब 15 मिनट कम है। तो 5 बजने को 15 मिनट कम है तो हमारा जो मिनट हैंड है वो आ जाएगा 9 के ऊपर और जो हमारा हावर हैंड है वो मतलब 5 के ऊपर। यहाँ पे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। 5 के नियर अबाउट वो हमारा हावर हैंड आ सकता है। तो हम लोग उसको दिखा सकते हैं जो हमारा हावर हैंड है वो मतलब 5 के नज़दीक उसको थोड़ा हम लोग दिखा सकते हैं और जो हमारा मिनट हैंड है वो आ जाएगा हमारा 9 के ऊपर। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि 4:45 मतलब 5 बजने को 15 मिनट कम है। अभी आगे हमारे जो फोर्थ क्लॉक है उसमें हम लोग यहाँ पे हमको दिखाया गया है 20 मिनट पास्ट 11। अभी मतलब 20 मिनट पूरा हो चुके हैं और पास्ट 11 मतलब 11:20। अभी 20 मिनट सीता मतलब हम लोग 20 मिनट्स हमारे कहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं, तो 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो सकते हैं 4 के ऊपर। जैसे 1 पे हमारे 5 मिनट, 2 पे 10, 3 पे 15 और 4 के ऊपर 20 मिनट्स। तो हमारा जो मिनट हैंड है वो 4 के ऊपर हम लोग शो करके दिखाएंगे और जो हमारा हावर हैंड है वो 11 के ऊपर हम लोग यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो हावर हैंड है तो पहले हम लोग मिनट हैंड दिखाएंगे 20 मिनट्स। तो हो जाएगा हमारा वो 4 के ऊपर और जो हमारा हावर हैंड है वो आ जाएगा 11 के ऊपर। तो इस तो यहाँ पे आपको जो टाइम दिखाई दे रहा है बच्चों लास्ट की घड़ी में वो है 11:20 मिनट्स मतलब 20 मिनट पास्ट 11। तो इसी तरह यहाँ पे जो एक क्लॉक दिए थे और उसमें हमको नीचे हमको टाइम दिया गया था और उसको हम लोग को जो टाइम है वो घड़ी में शो करना था। अभी आगे जाते हम लोग प्रॉब्लम सेट नंबर 43 में हमारा थर्ड सवाल है, इफ ए बस दैट लीव्स नासिक 5 o'clock in the morning reaches Pune that the same day at 10:30 in the morning, how long does the journey take? अभी इसे आप लोग समझ सकते हैं बच्चों कि नासिक से सुबह 5 बजे से निकली जो बस है वो उसी दिन सुबह 10:30 बजे पुणे पहुंचती है। तो इस यात्रा में वो बस को कितना समय लगता है। तो इसे हम लोग अभी समझ सकते हैं कि नासिक से सुबह 5 बजे बस निकली है और उसी दिन वो पुणे में कितने बजे पहुंचते हैं 10:30 को। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 5 से 10 तक हमारे मतलब आवर कितने हो जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 मतलब हो गए हमारे 5 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और 10:30 मतलब अभी और आगे हमको 30 मिनट दिया है तो मतलब हो जाएंगे 30 मिनट। तो उसमें हम लोग जोड़ देते हैं
तो हो सकते हैं हमारे 5 आवर 30 मिनट्स इसका आंसर आ सकता है। फिर ये हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोग इसको कैसे मतलब लिख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा थर्ड सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग उसको अभी लिख सकते हैं कि 10:30 मीन्स हो जाएगा 10 आवर्स और 30 मिनट्स। तो हम लोग लिख सकते हैं, और द टाइम फ्रॉम 5 in the morning till 10 in the morning। मतलब इसका मतलब होता है बच्चों कि सुबह से 5 बजे से लेके 10 बजे तक तो हमारा जो टाइम है वो हम लोग दिखा सकते हैं कि 10 माइनस 5, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हो जाएंगे हमारे वो 5 आवर्स। ओके, उसके बाद ये बच्चों यहाँ पे आगे, तो इसका मतलब होता है कि 10:30 मीन्स कितना, 10:30 मिनट्स हो सकता है 30 मिनट्स मूव, तो हमारा हो सकता है कि 10:30 मीन्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स मूव। इसका मतलब होता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल टाइम हम लोग अभी काउंट कर सकते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू, मैं अभी थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 30 मिनट्स टोटल टाइम इज इक्वल टू हमारा हो जाएंगे बच्चों 5 आवर्स, और उसमें प्लस हम लोग जोड़ देंगे 30 मिनट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। आप लोग ओरली इसको समझ में अपने को जल्दी आ जाएगा, वरना ये जो मतलब इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम होने की वजह से उसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लास्ट में ऐसे ऐसे लिखेंगे, द जर्नी टूक 5.5 आवर, 5.5 आवर मतलब 5 आवर्स एंड 30 मिनट। तो ओके बच्चों, ये हमारा जो थर्ड सवाल था, मतलब नासिक से जो हमारी सुबह से 5 बजे निकली जो बस है वो पुणे में उसी दिन 10:30 बजे पहुंचती है, तो उसको कितना समय लगता है, तो उसको लगता है बच्चों 5:30। मतलब आगे हमारा फोर्थ सवाल है, a play that was to start at 9:15 at night was delayed by half an hour because of a power outage। What did the play start? मतलब यहाँ के बच्चों एक प्ले है, मतलब एक खेल है, वो खेल रात के 9:15 मतलब रात के 9:15 बजे वो शुरू होने वाला है, और उसके बाद पावर कोटेज, तो यहाँ पे है पावर कोटेज, मतलब वहाँ पे जो बिजली है वो मतलब पावर बंद हो जाती है, तो वो जो खेल है डिलेड बाय हाफ एन आवर, मतलब वो खेल आधे घंटे के बाद देरी से प्रारंभ होता है। तो आपने को पूछा है व्हाट टाइम डिड द प्ले स्टार्ट, मतलब वो नाटक कितने बजे प्रारंभ हुआ। अ प्ले दैट वाज टू स्टार्ट इन 9:15 एट नाइट वाज डिलेड बाय हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ अ पावर कोटेज। व्हाट टाइम डिड द प्ले स्टार्ट, मतलब रात को 9:15 बजे जो हमारा खेल वो स्टार्ट होने वाला था, वो बिजली बंद हो जाने के कारण आधा घंटा देरी से प्रारंभ होता है। तो वो नाटक मतलब कितने बजे प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। तो इसे हम लोग ओरली जान सकते हैं
तो 9:15 बज रहे, मतलब 9:15, तो आधे घंटे हम लोग आगे आगे चले जाएंगे। तो उसमें आधा घंटा मतलब 30 मिनट उसमें हम लोग उसमें प्लस कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 45 मिनट्स। मतलब हमारा जो जो खेल है वो कब स्टार्ट हुआ, रात के 9:15, मतलब 9:45 को हमारा खेल स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम होने के कारण ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमको दिया है कि अभी इसका मतलब होता है बच्चों 9:15 मिनट्स हो जाएंगे हमारे। 9:15 मीन्स 9 hours 15 मिनट्स। ओके, ये हमको सबको पता है। उसके बाद है द प्ले डिलेड बाय द प्ले डिलेड बाय, इसका मतलब है बच्चों कि वो जो खेल है वो कितना समय वो लेट मतलब चालू हुआ, तो है हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा। ओके, उसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब उसको लिख सकते हैं हम लोग 30 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द टाइम प्ले started is equal to 9 hours 50 मिनट्स। जो हमारा अभी जो टाइम आधा घंटा लेट हुआ है उसमें भी हम लोग उसको प्लस कर देते थे, हो जाएगा 30 मिनट। तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा 9 आवर्स, और ये 50 और 30 को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो हो जाएंगे हमारे 45 मिनट्स। तो हम लोग आंसर में लास्ट में लिख सकते हैं द प्ले started at 9 the play started at 45 minutes past 9, मतलब बच्चों 9:45 पे हमारा वो जो नाटक का खेल है वो हमारा शुरू हुआ। अभी आगे हमारा है थर्ड सवाल है, मतलब लास्ट है फिफ्थ नंबर का जो हमारा जो सवाल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इफ a train leaves Mumbai at 10:15 at night and reaches Nagpur at 1:40 the next afternoon, how long does the journey take? अभी इसका मतलब होता है कि बच्चों मुंबई से जो निकलने वाली जो ट्रेन है वो रात को 10:15 मतलब 10:15 पर वो प्रस्थान करती है, मतलब यहाँ से निकलती है, और वो नागपुर एट 1:40 द नेक्स्ट आफ्टरनून, और वो दूसरे दिन मतलब दोपहर में वो 1:40 मतलब 1:40 पर वो वहाँ पे आफ्टरनून में पहुँचती है। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक? तो वो जो ट्रेन है उसको इस यात्रा में उसको कितना समय लगा, वो जर्नी किया, हाउ लॉन्ग मतलब कितना उनको लंबा समय लगा, यह आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग अभी ओरली उसको देख सकते हैं कि अभी मुंबई में 10:15 एट नाइट, मतलब 10:15 को यहाँ से वो बस मतलब ट्रेन निकले हैं, और दूसरे दिन वो नागपुर में दोपहर में पहुँचते हैं 1:40 को। तो हम लोग रात के 10:15 और मॉर्निंग के नागपुर में हो सकते हो, वो 10:15 हमारा हो जाएंगे, वो पूरे हो जाएंगे 12 आवर्स। उसके बाद है 10:15 मॉर्निंग से नागपुर के, और
दोपहर के 1:15 या हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 3 आवर्स। उसके बाद 1:15 से 1:40 तक, मतलब ये हमारे जो मिनट हो जाएंगे 14 - 15 और वो हो जाएंगे हमारे कंप्लीट 25 मिनट्स। तो हमारा जो हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि 12 आवर्स और 3 आवर्स और 25 मिनट्स। तो हमारे वो जो नागपुर में जो जो हमारी ट्रेन पहुँचती है दोपहर में, उसको कितना समय लगता है, 15 आवर्स 25 मिनट्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको थोड़ा हल करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द टाइम फ्रॉम 10:15 at night to 10:15 in the मॉर्निंग। मतलब रात के 10:15 से मॉर्निंग के सुबह से 10:50 तक वो हमारा कंप्लीट हो जाएंगे 12 आवर्स। और अभी देख सकते हैं द टाइम फ्रॉम अभी जो मॉर्निंग के 10:15 है, मॉर्निंग के 10:15 से लेके दोपहर तक 10:15 इन द मॉर्निंग टू, अभी दोपहर के जो हमारा समय है 1:15, ये समय हमारा है आफ्टरनून का। तो ये हमारे हो सकते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 3 आवर्स। तो अभी यहाँ पे हम लोग अभी आगे कैसे देख सकते हैं, द टाइम फ्रॉम अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 150 टू 140। हमारी जो 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 ट्रेन है वो नागपुर में 140 को मतलब पहुँचती है। तो हम लोग अभी 1:15 तक आ गए थे। तो इसमें हम लोग अभी ये मतलब यहाँ पे हमको मिनट निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 14 - 25 मिनट्स हो सकते हैं। और उसमें ये यहाँ पे जो हमारे मिनट्स आ जाएंगे वो 25 मिनट्स। तो हमको अभी टोटल टाइम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स प्लस उसके बाद 10:15 से 1:15 तक हो जाएंगे हमारे 3 आवर्स। और उसके बाद ये लास्ट में हमने वो मिनट में लिखा 25 मिनट, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे पूरे हो जाते हैं 15 आवर्स 25 मिनट्स। मतलब जो हमारी जो नागपुर में मुंबई से जो निकलती जो ट्रेन है उसको कितना समय लगा नागपुर में दोपहर तक पहुंचने में, 15 आवर्स 25 मिनट्स। तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं लास्ट में। तो द जर्नी टेक्स 15 आवर्स 25 मिनट्स। तो ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया व्हाट्स प्रॉब्लम कैसे हल करना है। अभी एक अगला हमारा जो टॉपिक है अभी वो है लर्निंग अबाउट सेकंड्स। लर्निंग अबाउट सेकंड्स मतलब सेकंड का परिचय। तो यहाँ पे सेकंड का परिचय कैसे होता है, अभी ये जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग अबाउट सेकंड, यहाँ पे आपको एक क्लॉक दिखाई दे रहा है। दिस क्लॉक इज शोइंग 5 मिनट्स पास्ट 3। इसका मतलब है बच्चों कि इस घड़ी में 3:05 हो रहे हैं। वी नो दिस बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द हावर एंड मिनट हैंड्स। मतलब ये हमको कैसे समझ में आता है,
ये जो हावर हावर हैंड और मिनट हैंड्स, इसके हमको समझ में आता है कि इसमें जो हमको जो टाइम है इसमें हमको दिखाई दे रहा है। ये जो इनकी पोजीशन है हावर हावर और मिनट हैंड की, इससे हमको मालूम पड़ता है कि इसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितना बज रहा है। देयर इज अनदर हैंड इन द पिक्चर कॉल्ड द सेकंड हैंड। और इसमें हम लोग को और एक हैंड दिखाई दे रहा है। इसके पहले में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। ये है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग सेकंड हैंड। दिस हैंड मूव्स स्विफ्टली। और ये जो हमारा हैंड रहता है ये स्विफ्टली मतलब तेज गति से ऐसे घूमते रहता है। द सेकंड इज ए वेरी स्मॉल यूनिट यूज टू मेजर टाइम लेस देन अ मिनट। मतलब इसका मतलब होता है कि बच्चों 1 मिनट का जो हमारा जो कम समय रहता है उसको मापन करने के लिए हम लोग ये जो सेकंड जो नामक की हमारी जो इकाई रहती है उसका उपयोग हम लोग ये कर सकते हैं। द फेस ऑफ ए क्लॉक इज ए सर्कल डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। अभी जो हमारे क्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारा जो क्लॉक का जो डायल है, ये जो हमारा जो पूरा ये जो गोला है वृत्त है, इसके पूरे कितने भाग किए हैं? 60 भाग किए। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी पूरे इसके कितने भाग किए हैं? समान, इसके पूरे समान 60 भाग किए हैं। when the second hand moves one part, मतलब सेकंड की ये जो सेकंड की ये जो हमारी सेकंड हैंड की जो सुई है एक खाना आगे आगे जाती है तो इट टेक्स 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड कंप्लीट होता है। when it completes one round of the clock phase, जब वो पूरा चक्कर पूरा करती है, इट मूव्स अक्रॉस 60 पार्ट्स, वो पूरा घूम लेती है। तो दिस टेक्स 60 सेकंड्स, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे? वो पूरा 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। इन द सेम टाइम, मतलब उतने समय में वो द मिनट हैंड मूव्स वन प्लेस, मतलब ऐसे एक एक खाना वो आगे आगे जाते हैं। तो हमारे ये 16 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। व्हिच मीन्स दैट 1 मिनट इज ओवर, मतलब वो पूरा ये जो हमारी जो सेकंड हैंड की ये जो सेकंड हैंड की जो सुई है पूरा ऐसे एक खाना कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो मिनट है वो भी एक खाना आगे आ जाएगा। इट मीन्स दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। इसका अर्थ होता है बच्चों कि 1 मिनट में कितना सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। द क्लॉक इन द पिक्चर अबव शो 5 मिनट्स एंड 50 सेकंड पास्ट। अभी ऊपर जो हमको ये जो घड़ी दिखाई दे रही है, क्लॉक दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3:05 और 50 सेकंड यहाँ पे पूरे हुए हैं, मतलब 5 मिनट्स एंड 50 सेकंड पास्ट 3। तो ये हो गया हमारा सेकंड का परिचय हो गया, लर्निंग अबाउट सेकंड्स। इसके आगे यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे हम लोग अभी देख सकते हैं 20 मिनट्स एंड 10 सेकंड पास्ट 7, मतलब ये जो घड़ी आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है इसमें कितना बज रहा है। अभी देख सकते हैं कि हावर हैंड वो 7 के ऊपर है और जो मिनट हैंड है 4 के ऊपर, मतलब 20 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं। और जो हमारा सेकंड हैंड है वो 10 के ऊपर है। तो हम लोग इसमें समय दर्शाते हैं 20 मिनट्स एंड 10 सेकंड एंड पास्ट 3, मतलब 7:20 मिनट 10 सेकंड। ये बाजू की आपको एक क्लॉक दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि हावर हैंड है 10 के थोड़ा आगे है और जो हमारा मिनट हैंड है वो 3 के ऊपर है और जो सेकंड जो हैंड है वो 8 के ऊपर है, मतलब 8 के ऊपर वो 40 मतलब 40 सेकंड्स कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे हम लोग जो टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स एंड 40 सेकंड पास्ट 10, मतलब 10:15 एंड 40 सेकंड्स।
नीचे यहाँ पे लिखा है बच्चों, सेकंड्स आर यूज ऑन वेरियस ओशन सच एज मेजरिंग टेम्परेचर विथ ए थर्मामीटर, मेजरिंग हार्ट स्पीड्स और टाइमिंग एरर्स। इसका मतलब होता है कि बच्चों जो सेकंड, जो हमारा सेकंड का जो सेकंड हैंड है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, जो हम टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे तापमान मापी रहते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डॉक्टर इसका यूज करके हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद होता है हमारे मतलब मेजरिंग हार्ट बीट्स, मतलब हमारे जो हृदय की धड़कन नापते हैं हम लोग, उसका यूज हम लोग सेकंड में होता है। और टाइमिंग रेस, मतलब जो हमारी दौड़ की रेस रहती है, वहाँ पे सेकंड आवर का उपयोग कर सकते हैं। आगे अगला जो हमारा टॉपिक है, उसके पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। जो अभी हम लोग यहाँ पे पिछले पिक्चर में दिखाए 20 मिनट्स एंड 10 सेकंड पास 7, मतलब ये है हमारा सेकंड हैंड, मिनट हैंड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7:20 एंड 10 सेकंड हुए हैं। ये दूसरी घड़ी में हम लोग देख सकते हैं 50 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स पास्ट 10, मतलब 10:50 एंड 40 सेकंड। यहाँ पे हम लोग जो हमने अभी जो जानकारी प्राप्त किया, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, और 60 मिनट मतलब हो जाता है 1 आवर अभी, और 24 आवर्स मतलब हो जाता है 1 डे। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं बच्चों कि मध्याह्न पूर्व तथा मध्योन्तर। एंटी मेरिडियन मतलब होता है मध्याह्न पूर्व तथा मध्योन्तर। इसको एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ये आपको ये जो यहाँ पे थोड़ा कन्वर्शन है, ये मैं आपको पढ़ के दिखाई दे बताता हूँ, इसको आपको समझ में आ जाएगा। श्रीपति वाज सिटिंग एट होम एट नाइट, मतलब श्रीपति नाम का जो जो मैन है, वो श्रीपति वाज सिटिंग एट होम एट नाइट। श्रीपति रात को बहुत थका बैठा था। देयर वेयर गेस्ट एट होम, उसके घर पे कौन आए थे, गेस्ट मतलब मेहमान आए थे। दे आस्क्ड यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड इन द फील्ड टुडे, उन्होंने पूछा, जो मेहमान है उन्होंने पूछा, लगता है आज खेत में बहुत आपने काम किया है। फील्ड्स मतलब खेत, और वर्क मतलब काम, आपने बहुत काम किया है आज, टुडे मतलब आज। हाउ लॉन्ग वेयर यू वर्किंग, तो आपने कितने समय तक खेत में काम किया। तो श्रीपति कहता है, श्रीपति शेर, श्रीपति बोलता है, श्रीपति कहता है, आई वॉज इन द फील्ड फ्रॉम 6 o'clock to 8 o'clock, मतलब मैंने आज आज मैंने सुबह क्या किया, 6 o'clock से 8 o'clock तक, मतलब मैंने सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक मैंने क्या किया, खेत में काम किया। समवन आस्क मतलब जो मेहमान आए थे, वो क्या कर रहे हैं, यू आर दिस ट्राइड इवन डू यू वेयर इन द फील्ड फॉर एनी 2 hours, मतलब सुबह से जो आप समवन आपको कह रहे हैं कि सुबह से 6 बजे से आपने मतलब रात तो 8 बजे तक खेत में काम किया, तो आप ही बताओ, तो आपने कितने आवर्स यहाँ पे आपने काम किया। तो श्रीपति सेड, वो कह रहे हैं, नो नो आई वॉज इन द फील्ड फ्रॉम 6 in the morning till 8 at night, मतलब मैंने सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक मैं खेत में था। नाउ टेल मी हाउ मेनी आवर्स आई स्पेंड इन द फील्ड, तो आप ही बताइए कि मैं कितने घंटे तक खेत में था। द गेस्ट हैड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट श्रीपति सेड एट फर्स्ट, तो श्रीपति ने जो बताया, और जो मेहमान था वो ठीक से समझा नहीं। टू अवॉइड सच मिस्टेक्स, तो ऐसा न होने पाए इसलिए, इट हैज बीन इंटरनेशनली अग्रीड दैट एज द क्लॉक स्ट्रिक्स 12 midnight, मतलब ये अभी जो श्रीपति और जो मेहमान आए थे, उनको लगा कि इन्होंने खाली 2 ही घंटा काम किया है, तो इससे हमको मालूम नहीं पड़ता है कि उन्होंने कितना घंटा काम किया है। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत अनुसार
जो रात के 12 बजे से वन डे एंड्स, मतलब जो हमारा दिन शुरू होता है। व्हेन 1 आवर पासेस आफ्टर 12 मिडनाइट, मतलब तब तक हमारा दूसरे दिन का समय भी यहाँ पे हमको घड़ी में दिखाई देता है। व्हेन 1 आवर पासेस आफ्टर 12 मिडनाइट, मतलब तब से दूसरे दिन का घड़ी में हमको समय दिखाई देता रहा। इट इज 1 o'clock, मतलब रात के 1 बज जाता है। आफ्टर दैट, मतलब उससे आगे रात के 1 बजे के बाद 2, 3, 4 ऐसे 5, 6, 7 तक ऐसे 10 o'clock पूरा हमारा सीरियल ऑर्डर से पूरा हो जाते हैं। और आफ्टर 12 नून, मतलब दोपहर में वैसे होता है अगेन 1, 2, 3 ऐसे पूरे 12 o'clock हो जाते हैं इन सीरियल ऑर्डर, मतलब पूरे 1, 2, 3 हो जाते हैं रात के 12 बजने के बाद भी, और दोपहर के 12 बजने के बाद भी 1, 2, 3 मतलब 12 तक हमारे पूरे हावर्स सीरियल ऑर्डर से पूरे हो जाते हैं। द टाइम बिफोर 12 नून इज स्टार्टेड एज एंटी मेरिडियन और एएम, मतलब जो हमारा जो टाइम बिफोर, मतलब जो हमारा 12 नून, मतलब दोपहर का जो हमारा जो समय रहता है, दोपहर के बाद का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं एंटी मेरिडियम और एएम, मतलब दोपहर का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं एंटी मेरिडियम और एएम। द टाइम आफ्टर 12 नून इज स्टार्टेड एज पोस्ट मेरिडियन और पीएम, मतलब जो हमारा जो दोपहर के बाद का जो हमारा समय स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो मतलब बच्चों यहाँ पे आपको एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। एंटी मेरिडियन मतलब क्या होता है कि जो रात से दोपहर तक जो 12 बजे का समय रहता है उसको हम लोग कह सकते हैं एंटी मेरिडियम, मतलब एएम। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो हमारा समय रहता है उसको हम लोग लिखते हैं पीएम। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड द 12 आवर क्लॉक, मतलब ये जो समय मापने की जो 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 प्रणाली है उसको हम लोग कह सकते हैं 12 घंटे समय, मतलब वो उसको प्रणाली कहते हैं। श्रीपति was in the field from 6 am to 8 pm for 24 hours, मतलब श्रीपति ने जो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 am मतलब सुबह से 6 बजे से लेकर 8 pm मतलब रात के 8 बजे तक, मतलब टोटल उन्होंने 14 आवर्स उसने खेत में उसने काम किया। तो ये हमारा था बच्चों एंटी मेरिडियम किसे कहते हैं और पोस्ट मेरिडियम किसे कहते हैं। इसको मैं थोड़ा हिंदी में इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एएम और पीएम मतलब एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। आधी रात से दोपहर के 12 बजे तक के समय को यानी 12 घंटों को एएम में लिखा जाता है, मतलब आधी रात से और दोपहर के 12 बजे तक जो हमारा समय रहता है उसको हम एएम में लिख सकते हैं। और दोपहर दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक अगले जो 12 घंटे होते हैं उसको हम लोग पीएम में लिखा जाता है। जैसे हम लोग अभी मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं कितना बज रहा है तो आपको दिखाई देगा एएम में, और दोपहर के 12 बजे के बाद जो हमारा समय होता है वो पीएम में शुरू हो जाता है। इसके बाद ये बच्चों हमारा जो टॉपिक है द 24 आवर क्लॉक, मतलब 24 जो जो घंटे वाली जो समय प्रणाली होती है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। The 24-hour clock is used to avoid this division of the day into one meridian and post meridian, मतलब ये हम लोग जो 24 जो हमारी ये जो समय मापन की जो प्रणाली है इससे हम लोग किसे जान सकते हैं कि एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन से इसको हम लोग इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स, प्लेन्स, बसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस बोट जर्नी। इस मेथड का उपयोग हम लोग किसके किसके लिए कर सकते हैं? ट्रेन मतलब रेलवे के लिए, प्लेन्स मतलब हमारे एरोप्लेन रहते हैं, विमान रहते हैं, बसेस मतलब बस, और लॉन्ग डिस्टेंस बोट जर्नी और दूर तक जाने वाला जो हमारे जो जलयान रहते हैं वो जो हमारे समय सारणी रहते हैं
इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इन दिस मेथड अभी इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम 1 to 3 आफ्टर 12 नून, मतलब ये जो इन दिस मेथड मतलब इस जो प्रणाली है इसमें हम लोग दोपहर के जो हमारा जो समय होता है वो 12 बजे के बाद 1 2 3 ऐसे हम लोग उसको लिख सकते हो। वही कंटिन्यू हम लोग कैसे करेंगे दोपहर के बाद 13 14 15 ऐसे 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 तक हम लोग जो दोपहर का समय है उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब 13 हो जाएगा हमारा 1, 14 को हम लोग समझेंगे 2, 15 को हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं 3 आवर डिजिटल वॉच। तो हमारे जो 24 आवर जो डिजिटल वॉच होते हैं उसमें हम लोग जो टाइम कैसे दर्शाता है, टाइम इज शोन ओनली इन द फ्रॉम ऑफ नंबर्स, उसमें हम लोग खाली नंबर्स उसमें दर्शाते हैं। इट डज नॉट हैव हैंड्स, उसमें ऐसे जो हमारी जो घड़ी रहते हैं वो जैसे हैंड्स नहीं रहते हैं। इन सच ए क्लॉक, अभी वो जो हमारी जो क्लॉक रहती है उसमें हम लोग कैसे जो हमारी जो घड़ी रहती है उसमें हम लोग कैसे दिखा सकते हैं 20 मिनट्स पास्ट 6 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के मॉर्निंग में 6:25 हो रहे उसको हम लोग जो डिजिटल वॉच में इज शोन एज 6:20 उसमें हम लोग दिखा सकते हैं। एंड 20 मिनट्स पास्ट 6 इन द इवनिंग इज शोन एज 18:20, मतलब जो हमारी जो डिजिटल वॉच होती है इवनिंग मतलब अभी हमारा समय पीएम में आ गया, अभी पीएम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 18 मतलब जो यहाँ पे हमारा 6:20 23:59 मीन्स 59 मिनट्स आफ्टर 23 एंड 1 मिनट्स लेटर। इसका अर्थ होता है यहाँ पे 23:59 मिनट का अर्थ है कि 23 बजकर 59 मिनट के बाद जो हमारा 24 आवर्स विल बी कंप्लीट, मतलब इसमें हम लोग 1 मिनट इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब हमारा जो 24 घंटे हमारे जो पूरे हो जाते हैं। द डिजिटल क्लॉक विल शो दिस टाइम्स एज 0000, मतलब जो हमारी जो डिजिटल क्लॉक रहती है उसमें जो हमारा जो टाइम रहता है उसमें जो घड़ी रहती है उसमें इस प्रकार से हम लोग उसमें समय दिखा सकते हैं। एंड द डे विल चेंज एट, मतलब हमारा जो दिन है वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। एट दैट टाइम, उसी समय 12 आवर क्लॉक शोज 12 मिडनाइट, उसी समय हमारी जो घड़ी होती है उसमें मतलब हमारे जो रात के मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि के कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो ये हमारे बच्चों 24 आवर क्लॉक मतलब 24 जो घंटे वाले हमें समय प्रणाली होती है उसमें कहाँ इसका यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया और समझाया।